हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। इस योजना के लागू होने के बाद पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। इस सिस्टम के तैयार होने के बाद नागरिकों को ज्यादा बेहतर और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस स्वास्थ्य मिशन को अभी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है और अब पीएम मोदी प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से पूरे देश में रोल आउट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। इस आईडी में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। कहा जा रहा है कि इस आईडी को बनाने के लिए व्यक्ति के आधार नंबर और मोबाइल नंबर को प्रयोग में लाया जाएगा। इस आईडी में यह सभी जानकारी रहेगी कि उस व्यक्ति ने पहले कहां-कहां इलाज कराया और उसे कौन-कौन सी बीमारियां थीं। चले तो डिजिटल हेल्थ मिशन की आज शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इसकी शुरुआत करेंगे। चलो इस कार्यक्रम में आपको सीधे लिए चलते हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरण श्री राजेश भूषण, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ देश भर से जुड़ रहे सभी गणमान्य अतिथिगण और दर्शकगण का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी गौरवशाली है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत PMJ के सेवा और उत्कर्ष के 3 सालों पर आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 का समापन दिवस भी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य, इसकी रूपरेखा हमारे सामने रखने के लिए और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर जुड़े मंत्री परिषद के मेरे साथी आदरणीय सोनवाल जी, स्मृति ईरानी जी, अश्विनी वैष्णव जी, देश के अलग अलग कोने से जुड़े राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और IT मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री एवं मेरी सहयोगी डॉक्टर भारती प्रवीर पवार जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO श्री राम सेवक शर्मा जी, अधिकारी गण और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, डिजिटल हेल्थ कंपनीज, मीडिया और सभी देशवासियों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 के समापन कार्यक्रम में और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लॉन्चिंग अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 4 दिनों से चल रहे आरोग्य मंथन से निकले स्वास्थ्य अमृत को देश के अंतिम जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की घोषणा की थी। मुझे इस बात की अपार खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो डिजिटल इंडिया की यात्रा शुरू की है, उससे आज हेल्थ केयर सेक्टर का नया आयाम मिल रहा है। मैं पूरी दृढ़ता से मानता हूं कि यह योजना हेल्थ सेक्टर के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 साल के सफल पायलट के बाद इसे पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हुए यह डिजिटल हेल्थ अकाउंट उपयोगकर्ताओं के पिछले सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी मेडिकल हिस्ट्री से सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण के डिजिटलीकरण को
गति प्रदान करेगा। कई बार यह भी देखने में आए हैं कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खो जाते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इस चिंता का समाधान हमेशा के लिए करने वाला है, क्योंकि अब आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहेगा। जब भी चाहे, जहां से भी चाहे, इसे देख पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यह डिजिटल रिवॉल्यूशन का ऐसा डायमेंशन है जिसका लाभ देश के सभी लोगों तक पहुंचेगा। देश के दूर दराज के छोटे से छोटे गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और इस मिशन के लॉन्च के माध्यम से आज उनके जीवन को बेहतर बनाने में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मुख्य विशेषताएं यह है कि यह देश भर के स्वास्थ्य प्रोफेशंस एवं सुविधाओं को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का चयन करने का सुलभ और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस मिशन के क्रियान्वयन से इंक्लूसिव हेल्थ केयर सुनिश्चित होगा। इस मिशन के तहत एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि और मरीजों को बचत भी होगी। भाई और बहनों, देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सहज और सुलभ बनाने का जो अभियान आज पूरे देश में शुरू हुआ है, ये 6-7 साल से चल रही सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बीते वर्षों में भारत ने देश में आरोग्य से जुड़ी दशकों की सोच और अप्रोच में बदलाव किया है। अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। योग और आयुर्वेद जैसी आयुष की हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर बल हो। ऐसे सभी प्रोग्राम गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी के कुचक्र से बचाने के लिए शुरू किए गए। देश में हेल्थ इंफ्रा के विकास और बेहतर इलाज की सुविधाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति, हेल्थ पॉलिसी, स्वास्थ्य नीति बनाई गई। आज देश में एम्स जैसे बहुत बड़े और आधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी प्रगति पर है। साथियों, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि गांवों में जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं उनमें सुधार हो। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं। कोशिश ये है कि इन सेंटर्स के माध्यम से जागरूकता बढ़े और समय रहते गंभीर बीमारियों का पता चल सके।
साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को निरंतर गति दी जा रही है। देश के जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बच्चों के इलाज के लिए जिला और ब्लॉक के अस्पतालों में विशेष सुविधाएं बन रही है। जिला स्तर के अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 7-8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैन पावर देश में तैयार हो रही है। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, बल्कि हेल्थ से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरणों में आत्मनिर्भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जिस तरह अपना सामर्थ्य दिखाया है, वो हमें गर्व से भर देता है। स्वास्थ्य उपकरणों और दवाओं के कच्चे माल के लिए पीएलआई स्कीम से भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ताकत मिल रही है। साथियों, बेहतर मेडिकल सिस्टम के साथ ही ये भी जरूरी है कि गरीब और मध्यम वर्ग का दवाओं पर कम से कम खर्च हो। इसलिए केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं, सर्जरी के सामान, डायलिसिस जैसी अनेक सेवाओं और सामान को सस्ता रखा है। भारत में ही बनने वाली दुनिया की श्रेष्ठ जेनरिक दवाओं को इलाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों ने तो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं जन औषधि केंद्र से जो दवाइयां लेते हैं, ऐसे मरीजों से भी पिछले दिनों मुझे कई बार बात करने का मौका मिला और मैंने देखा है कुछ परिवार ऐसे उनको डेली कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कुछ उम्र में कुछ बीमारियों के कारण। इस जनऔषधि केंद्र के कारण ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के 1,000, 1,500, 2,000 रुपया हर महीना बच रहा है। साथियों, एक संयोग ये भी है कि आज का ये कार्यक्रम वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित हो रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हेल्थ केयर के प्रोग्राम का टूरिज्म से क्या लेना देना, लेकिन हेल्थ का टूरिज्म के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होता है, मजबूत होता है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता है। क्या कोई टूरिस्ट ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां किसी इमरजेंसी में इलाज की बेहतर सुविधा ही न हो? और कोरोना के बाद से तो अब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जहां वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा, टूरिस्ट वहां जाने में उतना ही सेफ महसूस करेंगे। और आपने देखा होगा, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, गोवा हो, ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले राज्य हैं, वहां बहुत तेजी से, अंडमान निकोबार हो, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बल दिया गया है, क्योंकि टूरिस्टों के लिए मन में एक विश्वास पैदा हो। आने वाले वर्षों में ये बात निश्चित है कि सारे फैक्टर और भी मजबूत होंगे। जिन जिन जगहों पर हेल्थ इंफ्रा बेहतर होगा, वहां टूरिज्म की संभावनाएं और ज्यादा बेहतर होगी। यानी
हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। साथियों, आज दुनिया का भरोसा भारत के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम पर लगातार बढ़ रहा है। विश्व में हमारे देश के डॉक्टरों ने बहुत इज्जत कमाई है, भारत का नाम ऊंचा किया है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ आप पूछोगे तो कहेंगे हां, मेरा एक डॉक्टर तो हिंदुस्तानी है। यानी भारत के डॉक्टरों की नामना है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो दुनिया से हेल्थ के लिए भारत आने वालों की संख्या बढ़नी बढ़नी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कई मर्यादाओं के बीच भी लोग भारत में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं और उसकी कई कभी तो बड़ी इमोशनल कथाएं हमें सुनने को मिलती। छोटे छोटे बच्चे हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से भी जब यहां आते हैं, स्वस्थ होकर के जाते हैं, पूरा परिवार खुश, तो उस देश में भी खुशियां फैल जाती है। साथियों, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और फार्मा सेक्टर ने हेल्थ सेक्टर में भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा टेक्नोलॉजी की नई व्यवस्थाएं विकसित होगी तो दुनिया के किसी भी देश के मरीज को भारत के डॉक्टरों से कंसल्ट करने, इलाज करने, अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजकर परामर्श लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हेल्थ टूरिज्म पर भी पड़ेगा। साथियों, स्वस्थ भारत का मार्ग आजादी के अमृतकाल में भारत के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने में, बड़े सपनों को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें मिलकर अपने प्रयास जारी रखने होंगे। मुझे विश्वास है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, चिकित्सा संस्थान इस नई व्यवस्था को तेजी से आत्मसात करेंगे।